नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके अंदर होती है, लेकिन उसे निखारना एक कला है, यानी हमारा व्यक्तित्व। इसके लिए हम राधा रमण अग्रवाल की किताब पॉजिटिव पर्सनालिटी के जरिए जानेंगे कि आखिर एक मजबूत पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाई कैसे जाती है। चलिए शुरुआत इस बहुत ही खूबसूरत विचार से करते हैं। पर्सनालिटी किसी फूल की खुशबू की तरह होती है। वो दिखती नहीं है, लेकिन महसूस होती है और हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। तो सवाल ये है कि इस खुशबू का राज क्या है? आइए इसी को खोजते हैं। तो आखिर वो क्या है जो किसी के व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना देता है, जैसे किसी फूल की खुशबू? किताब हमें बताती है कि इसका जवाब सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी अंदर की दुनिया में छिपा है। देखिए, किताब पर्सनैलिटी की एक बहुत गहरी परिभाषा देती है। मतलब ये सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने या अच्छा दिखने के बारे में नहीं है। ये तो बाहरी खूबियों और हमारी विल पावर, हमारे कैरेक्टर जैसे अंदरूनी गुणों का एक मिलाजुला रूप है। और असली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही आती है। एक पुरानी कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक राजा ने अपने 3 बेटों से एक कमरा भरने को कहा। एक ने उसमें कूड़ा भर दिया, दूसरे ने भूसा, लेकिन कमरा फिर भी खाली खाली सा ही लगा। पर तीसरा बेटा, वो सिर्फ एक मोमबत्ती और माचिस लेकर आया और उसने उस एक मोमबत्ती से पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो इस तरह की पर्सनालिटी बनाने के लिए जो सबसे पहला पिलर है, वो एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारे अंदर के इंजन के लिए मानो फ्यूल का काम करती है। और वो है उत्साह, यानी इंथ्यूजियाज्म। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है, उत्साह सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये वो पुल है जो हमारी काबिलियत को हमारे एक्शन से जोड़ता है। बिना उत्साह के बड़े से बड़ा प्लान भी सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। फ्रैंक बैजर की कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। जब वो अपने करियर में बुरी तरह से फेल हो रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज बदलने का फैसला किया, अपना नजरिया। उन्होंने तय किया कि वो हर काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे, और बस यही एक छोटा सा बदलाव उन्हें कामयाबी के शिखर पर ले गया। तो इसका मतलब ये है कि उत्साह सिर्फ खुश दिखने का नाम नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसी उत्साह से धैर्य, साहस और मुश्किलों में ना टूटने की हिम्मत पैदा होती है। ये वो अंदरूनी एनर्जी है जो हमें गिरने नहीं देती, बल्कि हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। अच्छा, अब उत्साह की एनर्जी तो है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना भी तो उतना ही जरूरी है। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, मजबूत इच्छा शक्ति, यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये वो ताकत है जो हमारे बिखरे हुए उत्साह को एक लक्ष्य पर टिका देती है। तो सपने हकीकत में कैसे बदलते हैं? हर किसी के मन में रोज ढेरों इच्छाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन वो सभी तो पूरी नहीं होती है ना। किताब के मुताबिक इसका जवाब हमारी इच्छाओं को इच्छा शक्ति में बदलने की प्रक्रिया में छिपा है। देखिए, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी है। हमारे मन में कई इच्छाएं उठती हैं, लेकिन जब कोई एक इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि हम उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो वही दृढ़ इच्छा शक्ति यानी विल पावर बन जाती है। और यही विल पावर फिर इंटरेस्ट पैदा करती है, और इंटरेस्ट हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। पाणिनि की ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। जब ज्योतिषियों ने कह दिया कि उनके भाग्य में विद्या है ही नहीं, तो उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने अपनी किस्मत की लकीरों को खुद बदल दिया। अब देखिए, उत्साह भी है और इच्छा शक्ति भी, लेकिन रास्ता हमेशा आसान तो नहीं होता। यहीं पर तीसरा और बहुत जरूरी पिलर आता है, मुश्किलों के प्रति अपना नजरिया बदलना। उन्हें रुकावटों की तरह नहीं, बल्कि मौकों की तरह देखना। ये किताब चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। वो सिर्फ मुश्किलें नहीं है, बल्कि वो एक बुलावा है जो हमारे अंदर छिपे हुए साहस, हमारे टैलेंट को बाहर लाती है। क्या कभी हमने सोचा है कि हर चुनौती असल में हमें और मजबूत बनाने के लिए ही आती है? और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि किताब चैलेंज शब्द के हर एक अक्षर में ही उससे निपटने का राज बता देती है। करेज, होप, लीडरशिप, पेशेंस, ये सारी क्वालिटीज मिलकर ही हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती हैं। मतलब ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा रोड मैप है। और इन सभी पिलर्स को
उत्साह, इच्छा शक्ति और चुनौतियों को अपनाने की हिम्मत, इन सबको एक साथ जोड़ने वाली जो सबसे बुनियादी ताकत है वो है हमारी नींव, अटूट आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ। ये बात बहुत गहरी है। विश्वास सिर्फ कामयाबी के लिए जरूरी नहीं, ये तो जीवन का आधार है। इसके बिना हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा उत्साह अधूरा है। क्योंकि अगर हमें खुद पर ही यकीन नहीं तो कोई और हम पर यकीन कैसे करेगा। यहाँ पर विश्वास की ताकत बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ वो मन है जो शक से भरा है, जो हर कदम पर दूसरों से पूछता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ है विश्वास से भरा एक शांत और स्थिर मन, जो असफलता को भी सीखने का एक मौका समझता है। यही छोटा सा फर्क असल में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। डॉक्टर जेसी बोस की ये कहानी तो आत्मविश्वास की मिसाल है। सोचिए, जब भरी सभा में सबने मान लिया कि वो गलत हैं, तब भी उनका खुद पर यकीन इतना मजबूत था कि वो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गए। और आखिर में इसी विश्वास की जीत हुई और उनकी बात सच साबित हुई। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं से मिल जाती है। इसे तो बनाना पड़ता है। उत्साह, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, इन गुणों को हमें खुद ही डेवलप करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत को ईंट दर ईंट बनाया जाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है, बल्कि ये है कि इस इमारत को बनाने की शुरुआत कहाँ से की जाएगी। इसे बनाने के लिए अपना पहला पत्थर कौन सा रखा जाएगा।